गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस एंड एटॉमिक एंड मोलर मास। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें मोल कंसेप्ट आपका एवोगाड्रो ने दिया था। 1 मोल्स मीन्स आपका होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। यूनिट है फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जैसे 1 डजन बनाना है तो उसमें टोटल कितने बनाना होते हैं आपके, वो 12 है। तो यूनिट मीन्स वो फिक्स रहते हैं ना आपके। तो ये भी आपके जो पार्टिकल है वो फिक्स रहेंगे। 1 मोल में आपके 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स रहे। ये पार्टिकल आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स है आयन्स हो सकते हैं, अगर आपका कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है। अब देखते हैं जैसे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आपको एवोगाड्रो नंबर है। इसको एन नोड से भी नोट कर देते हैं और कुछ बुक्स में आपको ये एन ए बी गिवन होगा। तो ये आपका एवोगाड्रो नंबर है जो फिक्स रहता है। एक मोल में आपके 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल रहेंगे। जैसे 1 डजन बनाना है तो मीन्स उसमें 12 बनाना आपके रहते हैं, वो फिक्स होते हैं, आपके फिक्स यूनिट है। वैसे ही 1 मोल आपका गिवन एवोगाड्रो ने दिया है, एवोगाड्रो नंबर, जिसके अकॉर्डिंग 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आपके रहेंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से इसमें। जैसे अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, एटम की फॉर्म में नहीं है। 1 मोल हाइड्रोजन में आपके पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन की बात करें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में भी आपके पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और अगर एटम्स की बात करें, सोडियम आपका एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 1 मोल ऑफ सोडियम आपका क्या होगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो 1 मोल्स मीन्स आपको समझ में आया। 1 मोल मीन्स क्या रहेगा आपके पास, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। वो डिपेंड करेगा, अगर आपका गिवन जो एलिमेंट है वो मोलिकुलर फॉर्म में है तो वहाँ पे मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो वहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। तो अब डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्या बोला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी, मैक्सिमम जितने पार्टिकल हो सकते हैं, इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने आपके एग्जिस्ट करेंगे। अब आपके इसमें तो 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम में आपके पास जो अब कार्बन है तो कार्बन भी एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में। तो इसमें आपके पास कितने एटम एग्जिस्ट करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये है आपकी मोल की डेफिनेशन। जितना उसका एटॉमिक मास होगा उसके इक्वल क्या होंगे आपके 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इसमें देख लेते हैं सोडियम का जो मास है आपका वो क्या होता है 23। तो 23 ग्राम में कितने एटम्स होंगे आपके सोडियम के, ये कार्बन के थे आपके पास, सोडियम में कितने हो जाएंगे 6.23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, जितना उसका एटॉमिक मास होगा उसके इक्वल वो क्या होंगे, एवोगाड्रो नंबर आपके रहेंगे। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं मास मोल कन्वर्जन। मास को और मोल को आपस में कन्वर्ज करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। 1 मोल मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम आपका रहेगा। 1 मोल मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम। 1 मोल, मान लो अभी कार्बन का पीछे डिस्कस किया था, तो 1 मोल में आपके पास 12 ग्राम है आपके पास जो वेट है कार्बन का, सॉरी एटॉमिक मास है वो 12 है। तो 12 के इक्वल क्या आएगा आपका 6.02 इंटू 10 की पावर 23 रहेगा। ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिकुलर वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, जैसे अब देखते हैं वही कार्बन का इसमें एग्जांपल है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम में कितने आपके एटम्स एग्जिस्ट करेंगे, वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम आपके एग्जिस्ट करेंगे। अब सोडियम है, नेक्स्ट आपका सोडियम गिवन है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में आपका जो वेट है वो 23 ग्राम होता है एटॉमिक वेट। तो उसमें कितने एटम एग्जिस्ट करेंगे आपके 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ऐसे ही एज इज आप हीलियम में देख सकते हो, 1 मोल ऑफ हीलियम 4 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गिवन है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो एटम का 16 होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो 32
2 ग्राम हो जाएगा, वो किसके इक्वल रहेगा आपका 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स आए। अगर आपने एटम्स निकालने हैं तो इसमें कितने एटम्स हैं, इस मोलिक्यूल्स में 2 एटम्स है। आपने एटमॉसिटी निकाला था पीछे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। ऐसे ही सेम थिंग आप कोई भी अलग मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपने मोलर मास कैलकुलेट, ये गिवन होगा आपको, ये याद नहीं रखना है आपने, ये गिवन होगा। तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको 98 ग्राम गिवन है। तो यहाँ पे जो 98 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इसमें अब अगर एटम्स निकालें तो टोटल एटम्स काउंट कर लेंगे, 4 and 5 and 2 7, तो 7 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका गिवन वेट बाय मोलर मास, जो भी मोलर मास है, जैसे एक एग्जांपल से ये हो जाएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपने कैलकुलेट करना है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू गिवन वेट आपको क्या है 64 ग्राम गिवन है, मोलर मास ऑक्सीजन का ये गिवन होगा आपको, जो मोलर मास है वो यहाँ पे 32 है, तो 32 से डिवाइड कर देंगे तो 32 ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2 मोल्स आप यहाँ पे क्या किसके आ जाएंगे, ऑक्सीजन के आ जाएंगे। नेक्स्ट और एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास है आपका वो क्या रहेगा, 180 ग्राम, ये भी गिवन होगा आपको। तो N18 आपको क्या गिवन है, गिवन वेट डिवाइड बाय 180, तो आपका 0.1 मोल्स आपके इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने कहीं पे भी कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपका फॉर्मूला रहेगा गिवन वेट बाय मोलर मास। अब एक डिफरेंट टाइप का आपके पास न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, और इसमें जो मोलर मास है वो गिवन है 108 ग्राम, 108 ग्राम आपको जो वेट होता है वो सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है। अब आपने मास 1 एटम का निकालना है ना, तो आपको पता है, आपने पीछे भी पढ़ा था इसमें, ग्राम 108 ग्राम में कितने आपके एटम एग्जिस्ट करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम आपके एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स इसको उल्टा करके लिख सकते हो आप, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम के जो एटम्स है सिल्वर का, उसका मास कितना है, 108 ग्राम है। 1 का आप कैसे निकाल दोगे, तो 1 का 108 बाई 6.02 इंटू 10⁻23 ये कैलकुलेट कर लोगे आप। तो सिंपल है, इसमें कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर आपने कैलकुलेट करना था इसमें, तो 6.022 ले सकते हो या 3 ले सकते हो या यहाँ तक ले सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर है, वो मास 108 ग्राम आपको गिवन है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड कर दो, तो ये आप जब सोल्व करोगे तो 1.79 इंटू 10⁻22 ग्राम आ जाएगा 1 एटम ऑफ। ये आपके पास क्या था, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास इतना था। 1 का अगर आपने कैलकुलेट करना है तो 1 का आपका क्या है, 1.79 इंटू 10⁻22 ग्राम। नेक्स्ट, जैसे आपके पास कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। अब आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स को हम राइट साइड ले जाएंगे, जो हमने कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड लिखते हैं। तो आपको पता है कार्बन का मास क्या होता है 12, तो 12 ग्राम में आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। 1 में क्या होंगे, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। आपसे कितने से पूछा है, 24 से, तो 24 में कितने हो जाएंगे, इंटू 24, 12 2 जा 24। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर इसको साइंटिफिक उसमें लिखते हैं तो 1.204 इंटू 10⁻24 एटम्स आपके आ जाएंगे। तो ये भी इजी है, इसमें आपको क्या दिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स करने थे, उसमें पीछे वाले में आपने वेट कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं,
8 ग्राम, या तो आपका जो फॉर्मूला है जैसे 23 ग्राम, तो आपका जो ऑक्सीजन है ना उसका जो मोलर मास यहाँ पे कितना होता है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे आपके 6.02 इंटू 10⁻23। 1 में क्या हो जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23, और आपके पास 8 है तो 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 8 4 जा 34, 4 से इसके डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, इजी है, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है मोल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये भी फिक्स होता है एट एसटीपी। एसटीपी मीन्स यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो आपकी फिक्स रहती है, वो 22.4 लीटर गैस रहेगी। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक होता है और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होता है। तो अगर ये कंडीशन आपको गिवन है और 1 मोल किसी भी गैस का गिवन है, तो वो गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो 22.4 लीटर गैस आपकी ऑक्यूपाई करेगी। जैसे हाइड्रोजन गैस आपको गिवन है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो उसमें 22.4 लीटर आपके वॉल्यूम होगी। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो कोई भी गैस है उसमें हमेशा वो फिक्स रहेगी 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है तो मोलर मास आपका जो इक्वल है वो किसके इक्वल आएगा 22.4 लीटर। अब एक इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। तो आपको पता है एसटीपी पे 1 मोल में आपके पास कितनी होती है 22.4 लीटर, और 1 मोल में आपके पास कितने ग्राम होते हैं। नाइट्रोजन गिवन है तो नाइट्रोजन का आपका मोलिकुलर फॉर्म में है तो इसका 28 ग्राम, जो 28 हो जाएगा मोलर मास। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में आपके पास क्या आ जाएगी 22.4 लीटर। आपके पास जो वॉल्यूम है गैस की 1 ग्राम में क्या हो जाएगी 22.4 बाई 28। आपसे पूछा है 14 ग्राम कितने ऑक्यूपाई करेगी, तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो 22.4 डिवाइड बाई 28 इंटू 14, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या आएगा 11.2 लीटर आपके पास ये गैस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये भी फिक्स है। यहाँ पे वॉल्यूम में आपका क्या आ जाता है 22.4 लीटर आ जाता है। और अगर सिंपल अगर मास की बात करें और मोल की हम बात करें तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस रहेंगे, तो वो आपके 6.02 इंटू 10⁻23 आपके वो फिक्स रहते हैं। तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो आपको अगर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है तो डिवाइड बाई 22.4 से हम उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाए। अब नेक्स्ट देखो, जैसे इसमें मोल्स, इसका हम एक चार्ट बना लेते हैं। तो मोल्स में आपके पास पार्टिकल कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। वो पार्टिकल आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। और अगर गैस की बात करें तो वो उसमें आपकी जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर फिक्स रहती है, और फिर गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें मास का हम देख लेते हैं, मास में कैसे ये फॉलो करता है। मास 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। जैसे आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन होते हैं, 1 मोल में आपके पास कितने होते हैं 12 ग्राम कार्बन के। वैसे अगर सोडियम गिवन है तो 23 हो जाएगा, कॉपर है तो 63 पॉइंट, जितना उसका वेट एटॉमिक वेट है, सॉरी एटॉमिक मास है, वो उसके किसके इक्वल रहेगा आपका 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट के। अगर मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स में जैसे ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। वाटर अगर गिवन है तो वाटर भी आपके पास एक क्या है मॉलिक्यूल्स है तो 18 ग्राम ऑफ वाटर। और अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपने याद नहीं रखने 44 18 ये आपको गिवन होंगे। वैसे आप निकाल भी सकते हो स्मॉल, उसमें हमने पीछे निकाला था। जैसे कार्बन का आपके पास 12 होता है, ऑक्सीजन 1 एटम का 16 का 32, तो ये आपका क्या हो जाएगा 44। और अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। जैसे NaCl है तो ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका जो वेट है वो 58.5 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में आपके पास इतने पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में आपके पास कितने
जो आयन्स एग्जिस्ट करेंगे वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में आपके पास कितने एटम एग्जिस्ट करेंगे, सॉरी आयन्स एग्जिस्ट करेंगे, वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो मीन्स क्या है, जो अगर आपके मॉलिक्यूल्स है तो मोलर मास लेंगे, और अगर सिंपल एलिमेंट है तो एटॉमिक मास लेंगे, और अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला मास लेंगे, उसके इक्वल क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फिक्स रहेंगे। अब एक दो न्यूमेरिकल इसमें हम देख लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो 18 होता है। अब पूछा क्या है आपसे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो मास को हम किस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड। जो कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड लिखते हैं। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 में कितने अपने मास निकालना था, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, 18 ग्राम होगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, 18 बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 2.99 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स आ जाएगा आपका। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। जो आयरन का जो मास होता है, मोलर मास, एटॉमिक मास होता है, वो क्या होता है, वो 56 है, ये गिवन होगा आपको। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, जस्ट वेट गिवन बाय मोलर मास। जो वेट है आपके पास वो 7.85 है, और आपका जो मोलर मास है वो क्या है, 56 है एटॉमिक मास। तो आपके जो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.14 मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स। तो आपको पता है एक मोल्स में आपके फिक्स होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। तो 52 में 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.13 इंटू 10 की पावर 25 एटम आपके आ जाएंगे। तो मोल्स में आपके कितने पार्टिकल होते हैं, तो वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। और अगर गैस की बात करें तो 22.4 लीटर ऑफ गैस होती है STP पे। और मास की बात आएगी तो अगर आपके पास एटम की फॉर्म में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन गिवन है, सोडियम गिवन है, कॉपर है, जो उनका एटॉमिक मास है उसके इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके होंगे, एटम्स होंगे। जैसे इसमें आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में आपके पास कितने एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। ऐसे सोडियम के केस में हो जाएगा सेम थिंग। कॉपर के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने आपके पास पार्टिकल होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आपके पास होंगे। ऐसे ही वाटर है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास अगर आयनिक कंपाउंड है तो जो उसका आपका फॉर्मूला मास होगा उतने उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ आयन्स होंगे। तो जैसे 58.5 है तो इसमें कितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो मोल कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको यही दो याद रखने हैं जो टर्म्स हैं। एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये यूनिट होती है। जैसे 1 डजन बनाना है तो उसमें आपके पास टोटल 12 बनाना होते हैं, 1 डजन, वो फिक्स रहते हैं। ऐसे ही आपके पास 1 मोल में आपके कितने पार्टिकल हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, वो आपके फिक्स रहते हैं। और अगर गैस की बात करें तो 22.4 लीटर गैस होती है एट STP। तो ये आपका ईजी सा था, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटे।